घर से मेहंदी के लिए तैयार होने गई और मेहंदी के फंक्शन पर वापस ना लौटी। माँ बाप सारी रात ढूंढते रहे लेकिन लड़की ना मिली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी जो है ये शाइस्ता की है। कहते हैं कई बार छोटी छोटी गलतियां हमेशा के लिए हमें रुला के रख देती हैं। ऐसा ही कुछ शाइस्ता के साथ हुआ। शाइस्ता ने जैसे ही अपनी तालीम मुकम्मल की तो उसके वालिदैन ने उसके लिए एक लड़का ढूंढा। लड़का ढूंढकर लड़की को दिखाया तो लड़की ने फ़िलहाल ना की ना ही हाँ की। तो वालिदैन समझे कि इसको पसंद है, उसकी मंगनी कर दी। लड़का जो था वो सऊदीया में जॉब कर रहा था और वहाँ से वो कई बार कॉल करता था। कभी अपनी सास के नंबर पे कॉल कर लेनी, कभी अपने ससुर के नंबर पे कॉल कर देनी और वो लड़की से बात करवा देते थे। क्योंकि जो लास्ट टाइम जब वो गया था तो उसने कहा था कि मैं इसको एक मोबाइल भेजूँगा, लेकिन वहाँ जाकर कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से सारे मामला डिस्टर्ब हो गए। अब लड़की जो है उसने अपनी माँ से कहा कि वो कह रहे हैं कि आप एक मोबाइल ले लो। तो वालिदैन ने कहा कि ऐसा नहीं करते बेटा, इसी मोबाइल पे बात कर लिया करो। लेकिन लड़की ने आखिरकार अपने माँ बाप को राज़ी किया और उसके मंगेतर ने उसके लिए एक मोबाइल का अरेंजमेंट करवा दिया। अब लड़की के पास मोबाइल आ गया। लड़की सारा दिन सारी रात अपने मंगेतर से बातें कर रही है। माँ ने उसको समझाना कि बेटा इतनी बातें नहीं करते, नहीं तो तेरे जितने भी राज है उसके सामने आ जाएंगे और शादी के बाद तुझे इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन लड़की कहती नहीं अम्मी वो ऐसे नहीं है, ये है वो है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो ऐसे चलता रहा। आखिर लड़का जो है वो पाकिस्तान आया। जब पाकिस्तान आया तो इन्होंने मौका देखा। इन्होंने कहा जी अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। शादी के लिए इनकी डेट फिक्स हो गई और जैसे दिन गुजरते जा रहे थे लड़की परेशान हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। आखिर जिस दिन मेहंदी थी शाम के टाइम पे लड़की और उसकी वालदा जो है वो बाहर पंडाल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मेहंदी का फंक्शन होना था। तो लड़की अपनी माँ से कहती कि माँ मुझे पार्लर जाना है तैयार होने के लिए। लड़की की माँ कहती कि बेटा मेहंदी का फंक्शन है, पार्लर में क्या करेगी तो रहने दे। कहती नहीं अम्मी वो ज़रूरी है, पार्लर जाना है। तो माँ ने उसे कहा कि तेरा वो कज़न है ना उसके साथ चली जाए, उसके पास गाड़ी भी है, वो तुम्हें छोड़ आएगा। अब माँ ने उस लड़के को कहा, लड़का इस लड़की को लेकर शाइस्ता को पार्लर चला गया। जैसे ही पार्लर के पास पहुँचे हैं तो शाइस्ता ने कहा कि भाई आप ऐसे करें, आप चले जाएं और मैं यहाँ पर जैसी तैयार हो जाऊँगी तो मुझे यहाँ पर 2-2.5 घंटे लगने हैं, तो फिर आपको मैं कॉल कर दूँगी, आप आ जाना। और साथ ही आपको बताता चलूँगी जब लड़की मेहंदी के फंक्शन से निकलकर पार्लर की तरफ निकल रही थी तो लड़की के हाथ में एक शॉपर था। माँ ने कहा कि बेटा ये शॉपर क्या करना है। कहती माँ इसमें थोड़े से कपड़े हैं ताकि वहाँ पर अगर कपड़े ख़राब हो जाए तो मैं फिर ये चेंज कर लूँगी। माँ ने कहा चलो ठीक है। अब उसका जो कज़न था वो उसको वहाँ पर छोड़कर वापस निकल आया। दूसरी तरफ लड़की जो है वहाँ पर तैयार होने के लिए चली गई। तकरीबन 3 घंटे गुजर गए। 3 घंटे के बाद लड़की की माँ ने उससे पूछा कि वो तुम उससे लेके नहीं आए। उसने कहा मुझे कॉल ही नहीं आई। तो लड़की की माँ ने उसको कहा कि जाओ तुम पता करो उसका। अब लड़का वहाँ से निकला है और निकल कर सीधा पार्लर गया। पार्लर पे देखा है तो रात हो चुकी थी, ताला लगा हुआ था। और पार्लर का नंबर लिया, उस पर कॉल की, उनसे पूछा। वो कहते जी लड़की तो इधर आई नहीं, अगर आई भी है तो वो 10-15 मिनट का उसका काम था, वो करके चली गई। और लड़की ने क्या किया था कि जैसे ही उसने हल्का सा मेकअप करवाया उसके बाद एक गाड़ी आई है, उस गाड़ी में बैठी थी वहाँ से और चली गई थी। ये सीसीटीवी कैमरे से पता चला। अब वो गाड़ी किसकी थी क्या था, लड़के ने घर पे फ़ोन किया तो लड़की की जो माँ थी उसने उसके बाप को बताया और लड़की का जो बाप था वो गुस्से में उठा और बाहर गया। जो गाने बज रहे थे, खुशी का माहौल था, उसने स्विच निकाला, गाने बंद कर दिए और कह दिया कि आप सब लोग अपने घरों को जाएं, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। अब कुछ लोग जो थे वो समझ गए कि क्या मसला हुआ है, आपस में खरूस फरूस करने लगे एक दूसरे के कानों में। और लड़की की माँ जो है वो घर में जो जेवर था वो देखने लगी। अब उसको शक पड़ा था जो शॉपर था उसमें कोई ना कोई चीज़ वो लेके गई है। अब घर में उसने देखना शुरू किया, पता चला वो जेवर जितना भी बनाया था वो नहीं है। लड़की की माँ का जो जेवर था वो भी नहीं है और वो उसके लिए जो बनाया था वो भी ले गई है। लड़की का जो बाप है उसने उसकी माँ से कहा कि तुम जो हमारा दामाद होने वाला था उससे रब्ता करो। अब लड़की की माँ ने अपने दामाद को होने वाले को फ़ोन किया। फ़ोन मिलाकर कहती बेटा क्या वो शाइस्ता तुम्हारे पास आई है। लड़का कहता नहीं मेरे पास नहीं आई। तो लड़की की जो माँ है वो कहती बेटा वो तुमसे इतनी बातें करती थी, क्या तुम्हें बताया नहीं वो किधर गई है। लड़का कहता कि मुझसे तो वो दिन में एक बार 5-7 मिनट के लिए बात करती थी और उसके बाद कहती मैं ये काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, मुझे तो कभी उस बात ही नहीं हुई ज़्यादा। अब लड़की की माँ कहती है कि बेटा हमारी तरफ से माजरत है, हमारी बेटी जो है हमारे सर में खाक डालकर शायद किसी के साथ भाग गई है, क्योंकि वो सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती थी और हमें कहती थी कि वो तुमसे बात कर रही है। और आज वो मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार होने गई थी और वापस नहीं आई।
और मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि अपने घर की तरफ संभाल ले। हमारी बेटी ने ना हमारी इज़्ज़त रखी ना उनकी इज़्ज़त रखी है। फ़ोन कट हो गया और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ढूंढा लेकिन वो लड़की नहीं मिली। अब गांव में पूरे इनके खिलाफ़ बातें होती थी, ये लोग परेशान थे। आखिरकार इन्होंने गांव की ज़मीन जो थी वो बेची और बेचकर किसी दूसरे गांव में जाकर रिहाइश रख ली। अब इनका बेटा जो था वो पढ़ा और पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी मिल गई, वो टीचर लग गया। जिस स्कूल में वो टीचर लगा उसी स्कूल में उसको एक लड़की जो है वो पसंद आई और वो उससे अच्छी लगती थी। लड़की को भी ये अच्छा लगता था। अब इसने अपने वालिदैन को बताया जाकर कि मुझे इस तरह से वो लड़की पसंद है। तो इसके वालिदैन ने कहा कि तुम लड़की से कहो कि अपने घर बात करें ताकि हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएं, कहीं तुम भी अपनी बहन की तरह किसी की इज्जत ख़राब ना करना। लड़के ने लड़की से बात की, लड़की के घर वाले राज़ी हो गए और इन दोनों की शादी हो गई। अब ये अपने माँ बाप के साथ रहते थे, सुबह दोनों इकट्ठे जॉब पर जाते, इकट्ठे वापस आते, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन स्कूल के अंदर एक औरत आती है जो कि बच्चों का एडमिशन करवाने आती है, उसके साथ एक उसका बच्चा था। अब वो एडमिशन करवाने आई तो ये लड़का जो था वो कहीं मसरूफ़ था और इसकी बीवी जो है वो सामने बैठी थी। इसने उसको लिया और लेकर मैडम के कमरे में चली गई। वहाँ पर एडमिशन का जो प्रोसेस था वो हो रहा था। तो एडमिशन फॉर्म के ऊपर लड़के के वालिद का नाम लिखना था बच्चे के। अब इन्होंने बच्चे के वालिद का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका वालिद नहीं है, आप मेरा नाम लिख लें। इन्होंने कहा जी वालिद का नाम ज़रूरी है, तो उसने कहा कोई भी लिख दे। इन्होंने काफ़ी इसरार किया तो उसने नहीं बताया। आखिरकार इन्होंने फर्जी नाम लिखा और बच्चे को दाखिल कर लिया और बच्चे की माँ जो है वो चली गई। तो वो बच्चा जो था वो बड़ा परेशान था क्योंकि वो स्कूल के अंदर डिस्टर्ब रहता था। अब डिस्टर्ब रहने की वजह से ना तो उसकी पढ़ाई में ग्रोथ अच्छी हो रही थी, ना ही कुछ और था। आखिरकार जो फाइनल रिजल्ट आने वाला था तो उस वक्त इन्होंने एक पेरेंट टीचर मीटिंग रखी। बच्चे को कहा गया कि आपने अपनी माँ और बाप दोनों को लेके आना है। और जैसे ही पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए इसकी माँ आती है, बाप ने कहाँ से आना था, बाप तो था ही नहीं। तो वहाँ पर वो लड़की आती है, आगे उसका जो भाई है वो टीचर लगा वो बैठा होता है। अब वो जैसे ही इसको देखता है तो फ़ौरन पहचानता है। लड़की उठकर जाने लगती है तो वो कहता है बैठ जो यहाँ पर शाइस्ता, मेरी बात सुन के जानी है। अब वो टीचर जितने भी दूसरे टीचर्स बैठे थे कमरे में उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग जाएं, मैंने इनसे कुछ बात करनी है। जैसे टीचर बाहर जाते हैं तो उससे कहता है कि तुमने हमारे सर में खाक डाल दी, ये क्यों किया तुमने? कहती जब आप लोगों ने मेरी मंगनी की तो मैं इस लड़के को पसंद करती थी और मैं चाहती थी कि इसके साथ मेरी शादी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने मेरी रजामंदी पूछी नहीं, मेरी पसंद नापसंद नहीं पूछी। तो आखिरकार हमें मोबाइल मिला, फिर मैं इससे घंटों बात करती थी और फिर मैं उसके साथ घर से चली गई। भाई ने कहा ये बात तो चलो हो गई, अब कहाँ है वो, तुमने इसके बाप को नहीं लेके आई। वो रोने लगी और कहती कि भाई मुझसे उस वक्त गलती हो गई थी कि मैं उसके चक्कर में आ गई थी। मैं घर से अपना जो भी जमा पूंजी थी वो उठाकर भाग गई। जब तक वो जमा पूंजी हमारे पास रही वो मुफ्त में खाता रहा, नशा करने लग गया, तब तक तो मामला ठीक थे। जैसे ही पैसे ख़त्म हुए तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और हमारा एक बच्चा भी हो चुका था। अब वो मुझे छोड़कर जा चुका है। अब मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और बस मजदूरी करके इस बच्चे को पाल रही। हमने निकाह तो कर लिया था लेकिन उसने मुझे तलाक दे दी है। अब जो भाई था वो इसको समझाता है, कहता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुस्सा भी होता है। फिर वो उस बच्चे को लेता है और अपने घर आता है, माँ बाप को बताता है कि ये मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा है। तो वो लेट आते हैं तो इसको मैं कभी कभार घर ले आता हूँ। वो बच्चा जो था वो उसका भांजा था और इस घर के जो बड़े थे उनका वो नवासा था। बच्चा अक्सर इसके साथ घर में आता और अपने नानी नाना के साथ खेलता, जबकि इनको पता नहीं था कि ये हमारा नवासा है, और फिर चला जाता। ये कहानी बड़ी अजीब सी है। यहाँ पर आगे क्या होगा, वालिदैन अपनी बेटी को माफ़ कर पाएंगे या नहीं करेंगे, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन मेरी दुआ है कि बेटी जो है अपने माँ बाप के साथ वापस रहने लगे और अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। फ़िलहाल कहानी यहीं तक है, लेकिन ये लड़कियों के लिए एक सलाह है, एक मशवरा है कि आप लोग कभी अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब ना करें। आप लोग लड़कों के झांसे में आके घर से भागती हैं। जो आपके लिए अपने माँ बाप को राज़ी नहीं कर सकता वो आपके लिए और क्या करेगा। वो चंद दिन आपके साथ अय्याशी करेगा, उसके बाद आपको छोड़कर कहीं ना कहीं फ़रार हो जाएगा और आप ना माँ बाप के घर जाने के काबिल रहेंगी, ना समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगी। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।